तो दोस्तों जेरेंट्स एंड इन्फिनेटिव के 2.3 पार्ट में आप लोग का स्वागत है, जिसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो वर्ब्स जो जेरेंट के साथ यूज की जाती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को कई वर्ब्स दिखाई जिनका हम जेरेंट के साथ यूज कर सकते हैं, और इस वीडियो में जो बाकी वर्ब्स बच गई हैं उन वर्ब्स का यूज करेंगे हम जेरेंट के साथ। जैसे कि इमेजिन है, जिसका मतलब होता है कल्पना करना। तो आइए सेंटेंस को मैं आप लोग को ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। मैं एक दिन दुनिया भर में यात्रा करने की कल्पना करता हूँ। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है आई इमेजिन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंट फॉर्म, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड वन डे। तो आपने कुछ इस प्रकार से बना दिया, आई इमेजिन ट्रैवलिंग द वर्ल्ड वन डे। एक दिन मैं दुनिया भर में यात्रा करने की कल्पना करता हूँ, या एक दिन मैं दुनिया में यात्रा करूंगा, ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहने देंगे। देखिए डेट क्लॉज को लगाएंगे, डेट आई विल ट्रेवल। यहाँ पर हमने केवल एक जेरेंट फॉर्म का यूज किया, और यहाँ पर देखिए आप इतना लंबा भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, जैसे आई इमेजिन दैट आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड वन डे। इसका भी यही मतलब है कि मैं कल्पना करता हूँ कि मैं ट्रैवल करूंगा, मैं यात्रा करूंगा वर्ल्ड की एक दिन, वन डे। ओके, और इसका भी यही मतलब है आई इमेजिन ट्रैवलिंग द वर्ल्ड वन डे। मैं एक दिन दुनिया भर में यात्रा करने की कल्पना करता हूँ। दोनों का सेंस सेम है, तो आप किसी भी प्रकार से बनाएं। आप चाहे तो यहाँ पर इस डैट को हटा भी सकते हैं। ओके, आप चाहे तो इस डैट को हटा दें तो भी ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा। जैसे आई इमेजिन आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड वन डे। तो आपने देखा कि हम जेरेंट का यूज करके इस प्रकार के क्लॉजेस को हटा सकते हैं, जैसा डेट वाली क्लॉज है। अब देखिए उन्होंने एक सुंदर घर बनाने की कल्पना की। दे इमेजिन, पास्ट की बात है, क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल हाउस। कि दे इमेजिन क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पर मैंने क्रिएटिंग का यूज किया। देखिए उन्होंने एक सुंदर घर बनाने की कल्पना की। ठीक है, क्रिएटिंग का यूज किया मतलब जेरेंट फॉर्म का। आप चाहे तो इस क्रिएटिंग की जगह बिल्डिंग का यूज कर सकते हैं। दे इमेजिन बिल्डिंग अ ब्यूटीफुल हाउस। उन्होंने एक सुंदर घर बनाने की कल्पना की। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन जब हम क्रिएटिंग का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कला के तौर पर, मतलब कि डिजाइन के तौर पर हमने घर बनाने की कल्पना की। वो डिजाइन कहाँ पर हो सकता है? कंप्यूटर में हो सकता है, मोबाइल में हो सकता है, या किसी कॉपी और पेन से भी बनाया जा सकता है। लेकिन बिल्डिंग की अगर बात करें तो बिल्डिंग का यूज आप तब करते हैं जब किसी कंस्ट्रक्शन की बात हो, फिजिकल वर्क की बात हो, फिजिकली किसी घर को बनाने की बात हो, तब हम बिल्डिंग का यूज करते हैं। अब देखिए कीप प्लस जेरेंट, कुछ करते रहना। मैं अपने कौशल का अभ्यास करता रहता हूँ। I keep practicing my skills. I keep practicing my skills. मैं अपने कौशल का मतलब हुनर का अभ्यास करता रहता हूँ। अगर आप लोग इस सेंटेंस को बनाना चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आप लोग को वैरायटी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में आप किसी भी वैरायटी का यूज कर पाए, एकदम फर्राटेदार। ओके, आई कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग, या फिर टू प्रैक्टिस कर सकते हैं कंटिन्यू के बाद, या फिर आप कर सकते हैं परसिस्ट। लेकिन परसिस्ट का यूज करेंगे तो इसके साथ इन लगाना पड़ेगा। प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंट फॉर्म को रखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, कीप की जगह आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं, परसिस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद इन प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद जेरेंट आएगा। और लास्ट देखिए आप लोग सिंपली इसे बना सकते हैं, आई रेगुलरली प्रैक्टिस माई स्किल्स। मैं आमतौर पर अपने कौशल का अभ्यास करता रहता हूँ। तो रेगुलरली तो एक एडवर्ब का यूज करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ किसी भी जेरेंट ना इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। वो कल रात काम करती रही। चलिए बनाते हैं इसे। सी कीप की सेकंड फॉर्म कैप, वर्किंग लास्ट नाइट। शी केप्ट वर्किंग लास्ट नाइट। वो कल रात काम करती रही। आप इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं? सेकंड क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कीप की जगह कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, कंटिन्यूड वर्किंग लास्ट नाइट, इस प्रकार से बोल सकते हैं। या फिर आप एडवर्ब का भी यूज कर सकते हैं, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको।
शी वर्कड कंटिन्यूअसली लास्ट नाइट। शी वर्क कंटिन्यूअसली लास्ट नाइट। तो आपने देखा 3 तरीके। कैप्ट की जगह क्या यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू, मतलब कि सेकंड फॉर्म कंटिन्यूड है, या फिर आप सीधा पास्ट में बना रहे हैं एक एडवर्ब लगा के कंटिन्यूअसली। ठीक है, कैप्ट की जगह आप एडवर्ब का यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, मतलब कि करता रहता हूँ, वो करता रहता हूँ काम, ये एडवर्ब यही बताता है। अब देखिए मेंशन मतलब उल्लेख करना, वो अक्सर उससे मिलने का जिक्र करता है। जिक्र करना मतलब कि उससे मिलने की बात करता रहता है। तो ही ऑफन मेंशंस मीटिंग हर। ही ऑफन मेंशंस मीटिंग हर। मेंशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंट फॉर्म। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को कई प्रकार से बना सकते हैं, वो भी दिखाता हूं, आप लोग को जरूर पता होना चाहिए। देखिए ऑफन की जगह आप यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। ओके, मतलब बार बार, अक्सर। उसने एक नया लैपटॉप खरीदने का जिक्र किया, मतलब कि बात की उसकी कि नया लैपटॉप खरीदने की। तो ही मेंशन्ड, पास्ट की बात है, बाइंग अ न्यू लैपटॉप। ओके, ये आपका सेंटेंस बन गया, ही मेंशन्ड बाइंग अ न्यू लैपटॉप। अब देखिए माइंड मतलब आपत्ति करना या ऐतराज करना किसी चीज से। मुझे घर के कामों में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। चलिए बनाइए खुद से। आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग विद द हाउस चॉर्स कह सकते हैं या केवल चॉर्स कह सकते हैं। ओके, एक ही बात है। आई डोंट माइंड हेल्पिंग विद द चॉर्स। मुझे घर के कामों में, काम काजों में कोई आपत्ति नहीं है मदद करने में। माइंड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंट फॉर्म का यूज किया। उसे बहुत देर तक इंतजार करने से ऐतराज था, पास्ट की बात है, बनाइए सिंपल पास्ट में। सी माइंडेड वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। सी माइंडेड वेटिंग फॉर टू लॉन्ग मतलब उसे बहुत देर तक इंतजार करने से ऐतराज था, या इसी सेंटेंस को आप ये समझे, उसे बहुत देर तक इंतजार करना बुरा लगा। यही इंग्लिश है, ठीक है, उसे बुरा लगा इंतजार करना। मुझे कल आपके साथ खेलने में कोई आपत्ति नहीं होगी, फ्यूचर की बात। चलिए बनाते हैं इसे। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद विल नॉट का यूज करेंगे, नेगेटिव है फ्यूचर का। उसके बाद माइंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, खेलने की बात हो रही है, विद यू आपके साथ, और समय टुमारो। आई विल नॉट माइंड प्लेइंग विद यू टुमारो। अगर मैं फ्री होता तो आपके साथ डिनर पर आता। तो दोस्तों ये कोई जेरेंट का यहाँ पर यूज नहीं होना है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोग को, ये अलग टॉपिक है। आई वुड जॉइन यू फॉर डिनर। मैं आपके साथ डिनर पर आता या ज्वाइन करता आपको अगर मैं फ्री होता। तो इसे बना देते हैं इफ आई वर्क। सभी सब्जेक्ट के साथ वर्क का यूज होगा क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशन है, सिचुएशन है। आई वर्क फ्री, इफ आई वर्क फ्री। अब देखिए अगर आप पूछते तो मैं प्रोजेक्ट में आपकी मदद करता या करती, कुछ भी हो सकता है। तो आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता विद द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पर, इफ यू आस्क्ड, अगर आप पूछते। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। तो आप लोग को मैं बताऊं 2.3 पार्ट हो चुका है, अब इसके बाद 2.4 पार्ट आएगा। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जो कि आने वाली वीडियो का आप लोग को पता चल सके, जो कि आप लोग बिल्कुल भी इस सीरीज को मिस ना करें। जेरेंट और इंफिनिटिव अगर इनके बारे में आप लोग को इंग्लिश में पता चल गया तो ये समझ लीजिए जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं सभी कुछ आप लोग को पता चल जाएगा। जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं सभी कुछ आप लोग आसानी से समझने लगेंगे, उन्हें अपनी जबान पर लाने लगेंगे। हमेशा याद रखना ये जो ना नहीं वाला सेंस आता है किसी भी सेंटेंस में, वो जेरेंट और इंफिनिटिव की मदद से ही आता है, और यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और दिमाग घुमाने वाला टॉपिक है। लेकिन इस सीरीज में मैं आप लोग को ये सभी कुछ आसानी से बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय।